नहीं है।
ऐसा अंतरंग में इसके भाव भावना उसकी भावना चलते रहती है और उसी से उसकी दीक्षा हो जाती है। तो दीक्षा के अपन देखा था पहले किंतु दीक्षा के समय ऐसे उत्कृष्ट विशुद्धि परिणामों की होती है कि वैसे विशुद्धि अन्य समय बनाना मुश्किल होता है। तो उस समय के जो परिणाम है वो एक अलग ही जाति के विशुद्ध परिणाम होते हैं। तो ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं तो वहां पर उसके अंतरंग में अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है और इसलिए वह जितेंद्र होकर के यथाचार रूपधर होता है। अब वो यथाचार रूपधर हुआ तो उसका चिन्ह क्या है, लिंग क्या है, द्रव्य लिंग और भाव लिंग, वो यहाँ पर आगे बताते हैं। 205 और 206 नंबर की कथा है। अत्र एकस्य यथा ज्ञात रूपधरत्वस्य आसंसार अन्यभ्यस्तत्वेन अत्यंतम अप्रसिद्धस्य अभिनव अभ्यास कौशल उपलभ्यमानायाः सिद्धेः गमकं बहिरंग अंतरंग लिंग द्वैतम उपदिशति। अब यहाँ पर दो प्रकार का लिंग कैसा है? एक तस्य यथाजात रूपधरत्वस्य, यथाजात रूप हो गए ना, मतलब नग्न हो गया, अंदर में दोनों भी अपेक्षा से। तो यथाजात रूपधर बना जो है वो कैसा है वो बता रहे हैं यहाँ पर। उसके दो विशेषण दिए कि असंसार अनभ्यस्तत्वेन अत्यंतम अप्रसिद्धस्य, अनादिकालीन संसार में इसका कभी परिचय हुआ क्या? कभी ऐसा नग्न धारण किया है क्या? वो तो भी वो देखा देखी क्या है, क्या भी नहीं किया। सभी का ऐसा नहीं कि सभी ने आनंद निवृत्त धारण किया हो, किसी ने किया हो किसी जीव ने प्रवृत्ति की बात। लेकिन इस यथाजात रूप धरत्व पर बाहर का नग्न तो उसने धारण किया होगा, लेकिन अंतर में जो भावी शुद्धि है, यथाजात रूप धर बना है, वो तो उसने कभी भी धारण नहीं किया। इसलिए कहा कि अनर्थस्तत्वेन असंसार अनर्थस्तत्वेन, संसार की सभी पर्यायों का हमें अभ्यास है, परिचय है। कौन सी पर्याय धारण की संसार में? देव हुए, नारकिल हुए, तिरेच हुए, मनुष्य में भी कितने प्रकार आदि हुए, वृक्ष हुए, सभी प्रकार के मनुष्यों हुए। तो सभी पर्याय अनादि संसार से सब प्रसिद्ध है, लेकिन एक ही पर्याय जो मुनि पर्याय है, भावलिंग से मुनि पर्याय, उसका अभ्यास इस जीव ने कभी भी नहीं किया, उसका परिचय कभी प्राप्त नहीं किया है। इसलिए वो अनभ्यस्त होने से अत्यंत अप्रसिद्ध है। हमें उसकी प्रसिद्धि नहीं है, वो दिखाई नहीं देता है, वो समझ में नहीं आता है। और अभिनव अभ्यास कौशल उपलभ्यमानायाः सिद्धिः, और ऐसी है वो यथाचार उत्तरना जिसकी सिद्धि इससे होती है। उस यथाचार उत्तर की सिद्धि अनादिकाल से है नहीं, अभ्यास नहीं उसका, लेकिन उसकी सिद्धि अभिनव अभ्यास कौशल, कैसे शब्द अभी नया अभ्यास किया हमने उसका, तो दिगंबर होगा, रूप धरना, अंतरंग मोह रहित बने का अभ्यास अभी नया किया, और उस नए अभ्यास की कुशलता से जो उपलब्धमान है, ऐसा नहीं कि अनादिकाल से नहीं हुआ तो हो ही नहीं सकता है। एक तो का वो अप्रसिद्ध है क्योंकि हमने उसका अभ्यास नहीं किया है, लेकिन उसका अभ्यास कर सकते हैं, या हमें को विश्वास दे रहा है कि नया अभ्यास करो। अभी कोई भी विषय पढ़ना है तो पहले कभी पढ़ा हुआ है क्या? बच्चे को आप मंत्र में रख दिए जाते हो तो उसमें उसने कुछ पढ़ा हुआ होता है क्या? नया अभ्यास चालू करते हैं ना वहाँ पर, वैसे इसका भी हम कर सकते हैं अभ्यास। लोग बोलते हमने तो हमें आदत ही नहीं है, हमने कभी कैसे किया ही नहीं है, और फिर कैसे व्रत धारण करे, कैसे सब ये हमको नहीं जमेगा, हमने कभी किया नहीं है। कभी किया नहीं, लेकिन कभी तो आपको अभ्यास नया करना पड़ेगा ना, कभी किया वो नया ही करना पड़ेगा, पहले है ही नहीं हो। तो इसलिए आचरण से अभिनव अभ्यास कौशल, नए अभ्यास से कुशलता से वो उपलब्धिमान है, वो प्राप्त हो सकता है। आचरण के लिए मतलब बहुत शैली ऐसी है कि इसका आपने अभ्यास नहीं किया, लेकिन अभी तक उत्तर के साथ चलना तो अभी करेंगे तो होगा। तो उसके द्वारा जो उपलब्धिमान है, ऐसी जिसकी सिद्धि उपलब्ध
का गमक आप यथाचार रूपधर हो गए, ये कैसे हम पहचाने? चिन्ह चाहिए उसका, कुछ बताने वाला उसको। आप मुनि बन गए, कैसे समझ में आएगा? तो उसका बहिरंग विलिंग बताते हो, अंतरंग विलिंग बताते हो। आप द्रव्यलिंग की भी पहचान करो, भावलिंग की भी पहचान करो। बहिरंग लिंग मतलब द्रव्यलिंग और अंतरंग लिंग मतलब भावलिंग। इन दोनों का यहाँ पर चिन्ह बता रहे हैं, उसका दोनों प्रकार के लिंगों के लक्षण बता रहे हैं। द्रव्यलिंग किसको कहेंगे, भावलिंग किसको कहेंगे, बहिरंग लिंग क्या है और अंतरंग लिंग क्या है। ये दो गाथा में दो बताए, पहली गाथा में बहिरंग लिंग और दूसरी गाथा में अंतरंग लिंग बताए। जद जात रूप जातम, जद जात रूप जातम, उपाडित केशमं सुगं शुद्धं, उपाडित केशमं सुगं शुद्धं, रहितं हिंसादितो, रहितं हिंसादितो, अपरिकम्मं अवलिङ्गम्, अपरिकम्मं हवलिङ्गम्। जडजात रूप जातम्, उपाडित केशमं सुगं शुद्धं, रहितं हिंसादितो, अपरिकम्मं हवलिङ्गम्। मुच्चारं परियुक्तं, जुक्तं युक्तमोगयोगशुद्धिं, लिंगं न परावेक्षं, लिङ्गं न परावेक्षम्, अपुनर्भवकारणं चिह्नम्, अपुनर्भवकारणं चिह्नम्। मुच्चारं परियुक्तं, युक्तमोगयोगशुद्धिं, लिङ्गं न परावेक्षम्, अपुनर्भवकारणं चिह्नम्। 5 लक्षण दोनों के बताइए, द्रव्यलिंग के 5 और भावलिंग के 5। इसमें द्रव्यलिंग है कैसे पहचानेंगे? तो उसमें पहला ये होना चाहिए कि यथाजात रूप से उत्पन्न हुआ है। तो जैसे जन्म के समय उसका रूप था वैसा ही रूप होना चाहिए, तो नग्नता, बाहर की नग्नता, ये पहला द्रव्यलिंग का चिन्ह है। ये कोई आए है ऐसे नग्न तो समझना कि द्रव्यलिंग इनका लिंग है, द्रव्यलिंग। तो यथाजात रूप से उत्पन्न होना। दूसरा का कि उपाडित केशमं सुगम, जिसने बाल और दाढ़ी मूंछ इसको उपड़ा है, हाथ से उपड़ा है, तेज से नहीं, मशीन से नहीं, इसलिए उपाड़े शब्द का प्रयोग किया है। उसको उखाड़ा है, क्या बोले, उखाड़ना बोलते हैं, लोच किया है। इसका सिर के बालों का और दाढ़ी और मूंछ का हाथ से लोच किया है। ये दूसरा लक्षण बताया। मतलब कोई कैंची से और मशीन से करता है तो वो द्रव्यलिंग भी नहीं है। मतलब द्रव्यलिंग कैसे पहचानना, ये इससे मतलब लोग बोलते हैं ना कि द्रव्यलिंग किसको कहते हैं, वो द्रव्यलिंग का लक्षण है। आचार्य ने ऐसा लक्षण नहीं दिया, ये 5 चिन्ह दिए हैं तो वो द्रव्यलिंग मुनि है कि जो नग्न रहता है और बाल और दाढ़ी मूंछ के बाल जो है वो हाथ से उखाड़ता है। ये दूसरा लक्षण बताया। शुद्धम, तीसरा बताया कि शुद्ध रूप होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी अन्य कुछ लगाया हुआ नहीं है, जैसे विभूति आदि लगाते हैं और जटाई रखते हैं, तो ऐसा कोई उसका विकृत रूप नहीं होना चाहिए, शुद्ध निर्विकार रूप होना चाहिए। हिंसादितो रहितम, हिंसादि से रहित। तीसरा मतलब जैसे स्नान करना, स्नान कर तो नहीं करते महाराज, क्योंकि स्नान करने से अनेक जीवों की हिंसा होती है। शरीर में जो
उसके जो उत्पन्न होते हैं वो गर्म पानी डालते हैं तो भी मरते हैं। उस गर्म पानी से जो नीचे या नाली वगैरह में जो जीव होते हैं वो भी मरते हैं। और कितना पानी डालो, कितना 2-4 गिलास समझे तो मरते पानी डालते तो उतने जगह जीव की विहिंसा होती है। तो इसलिए मेरा हिंसा को टालने के लिए स्नान नहीं करते हैं और दांत नहीं घासते हैं और भी अन्य जो भी करते हैं वो हिंसादी को से रहित होने के लिए करते हैं। तो हिंसादी से रहित कोई सबके साथ स्नान करता है तो उसका कभी नहीं है 2-2 बार स्नान करना, आगे का कपड़े पहनना, तो ये हिंसादी से रहित होना नहीं है। इसलिए हिंसादी से रहित होता है, किसी प्रकार की हिंसादी नहीं करता है। और अपरिक्रम प्रतिकर्म से रहित, शरीर के ऊपर अच्छा दिखने के लिए, खुश होने के लिए ऐसे संस्कार नहीं करता है। तेल लगाना मतलब किसके लिए तेल लगाना, अच्छा दिखने के लिए मालिश करना या उठना लगाते हैं या उसकी सुंदरता के लिए और क्या क्या लगाते हैं, ऐसे कोई शरीर पर संस्कार नहीं करते हैं। शरीर की सुंदरता के लिए बीमारी है उसके लिए तेल लगाना वगैरह वो वयोवृद्धि में आ जाता है, उसको नहीं करता। इसलिए अपरिक्रम शरीर संस्कार से रहित बना, ये द्रव्यलिंग का लक्षण है, चिन्ह। ये जिसके पास है उसको आप द्रव्यलिंग में मान सकते हैं। सब 28 में तो देखने की जरूरत नहीं वहां पर। ये आप बाहर से तो क्या देखेंगे, आय जो उसको क्या देखेंगे, नग्न रूपता देखेंगे और शरीर पर कुछ श्रृंगार नहीं है और केस और वो बाल उखाड़ दिए, इतना अपने को दिखेगा ना, तो इसको ही द्रव्यलिंग कहांगे। तो ये जिसके पास है वो द्रव्यलिंग है समझना। अब भावलिंग के लक्षण बताते हैं कि भावलिंग की पहचान क्या है। तो मुच्छारंभविजुक्तम, मूर्छा किसको कहते हैं, आपके घर में बहुत मूर्छा है ऐसा बोलते हैं ना, कोई छोड़ता नहीं तो मोहम्मद ये मेरा ये मूर्छा का मूर्छा तो मोहम्मद तो परिणाम ऐसा का शास्त्र है। मूर्छा किसको कहते हैं, मोहम्मद तो परिणाम को, ये मेरा मकान है, मेरी स्त्री, ये मेरा बेटा। तो सभी प्रकार की मूर्छा से रहित हो गए ना फिर ये मनोरंजन को मूर्छा अंदर में और है समझो तो काफी नहीं है। यदि अपनी स्त्री पुत्र मित्रादि के प्रति अभी भी मूर्छा है, उनकी चाह करता है वो आए मुझे मिले या उनके प्रति मोह, तो वह मूर्छा होगी। तो मूर्छा से रहित होना चाहिए। और आरंभ विजुक्तम, आरंभ से रहित बना। आरंभ जो है रसोई बनाना, व्यापार करना, खेती करना, ऐसे कोई आरंभ का विकल्प है क्या मेरे राज्यों को नहीं है। किसी भी प्रकार का आरंभ, अपना मकान बनाना इत्यादि सभी प्रकार के आरंभ से रहित है। झाड़ू भी नहीं लगाते, तो झाड़ू लगाना भी एक आरंभ है। बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ये सभी प्रकार के आरंभ से ये सब परिक्रम वस्त्र छोड़ दे तो इसके पीछे सब छूट गया। 5 पापों का क्या किया है, सर्वथा क्या किया है, तो भावना अंगीकार किया है। तो कुछ बनाना करना इसकी तो बात ही नहीं। गृहस्थ है तो उसके लिए सब करना पड़ता है, रसोई बनाना, व्यापार करना, खेती करना और भी सब व्यापार उद्योग करना। लेकिन निराशा सभी प्रकार के आरंभ से, आरंभ किसको कहते हैं जिसमें पाप जो जीवादियों को की हिंसा होती है वो सब आरंभ है। जो काम हम चालू करते हैं संसार में वो सब आरंभ ही है। तो इसका तो उन्होंने त्याग कर दिया है, तो इसलिए मूर्छा से रहित है। दूसरा क्या कहा, आरंभ से रहित है। तीसरा वजोग जोग शुद्धि युक्तम, उपयोग की शुद्धि से युक्त है, योग की शुद्धि से युक्त है। 2 लक्षण हो गए पहले, अब 2 से बताए। उपयोग की शुद्धि से युक्त मतलब उनका उपयोग सदा शुद्ध रहता है, शुद्ध उपयोग में रहने की कोशिश करते नहीं है तो शुभ उपयोग में रहते हैं, लेकिन अशुभ उपयोग में तो जाते नहीं है। इसलिए उपयोग की शुद्धि रहती है। तो जिनके पास शुद्ध उपयोग है वही भावलिंगी नहीं है, जिनको शुद्ध उपयोग नहीं है वो भावलिंगी नहीं। आगे सब जगह सिद्ध करेंगे शुद्ध उपयोगी मुनि वो भावलिंगी है। और जोग शुद्धि मन
वचन काय की योग की भी शुद्धि है। जो मन से अशुभ संकल्प विकल्प नहीं करते, वचन से एक तो तीनों को गुप्त रखते हैं, गुप्ती में रहने की कोशिश करते हैं, मौन रहो, कुछ भी मन में अशुभ विकल्प मत करो, या कार्य से कोई भी अशुभ क्रिया मत करो। शुभ अशुभ दोनों प्रकार की गुप्ती में दोनों का से निवृत्ति है, शुभ से भी अशुभ से भी। वचन से बोलना ही नहीं, काय से कोई क्रिया करना ही नहीं, शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं। लेकिन जब मुक्ति में नहीं रह पाते तो समिति में प्रवृत्ति करते हैं, तो वहां पर भी योग की शुद्धि रखते हुए करते हैं। चलेंगे तो देख बात करके चलेंगे, बोलेंगे तो हृदय तक प्रेम बोलेंगे, और आहार लेंगे तो वहां पर भी संपूर्ण दोषों को टाल करके आहार ग्रहण करते हैं। प्रतिष्ठापना जब मलमूत्र का विसर्जन करना है तो वहां पर भी जीव जंतु के स्थान को देख करके वहां हिंसा से बचते हैं। तो मन वचन काय की जितनी भी क्रिया करेंगे वो शुद्ध करेंगे, तो इससे उपयोग से शुद्ध होते हैं, योग से शुद्ध होते हैं। भले कोई बाहर से क्रिया ऐसा कर रहा है, देख पास के परिमाण कर रहा है, लेकिन अंदर में उसके ये परिणाम होने चाहिए। ये योग की शुद्धि ये सब परिणामों से संबंधित है, भावनिक के जितना भी मूर्छा का होता है परिणाम ये होता है ना, आरंभ का भी भाव अंतर में उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि मुझे आरंभ करना है, तम करना है, ये करना वो करना, ये आरंभ से भी रहित होना चाहिए। और उपयोग की शुद्धि और योग की शुद्धि से सहित होना। और पांचवा बताया न परावित होना, इतना बढ़िया पर की अपेक्षा ही नहीं है, पर की अपेक्षा हो तो वहां पर कितने रागद्वेष होंगे, उनकी संपूर्ण रागद्वेष हो करके अपेक्षा भी होती है। आपने हमारी सेवा नहीं की, आपने हमको आहार नहीं दिया, आपने हमको नहीं किया, मुझे अपेक्षा ही नहीं है। आप अपने लिए आहार दे रहे तो दो, हमारे लिए मत कुछ करो। इसी पर की अपेक्षा से रहित है, वही जीव सुखी होता है इस दुनिया में भी। आप लौकिक जीवन में भी देखो, जो आशा रखता है किसी की वो निराशा को प्राप्त करता है, उसको नियम से होगा। हमने बहुत बार अनुभव किया कि जितना अपनी अपेक्षा हो निरीक्षण हो बहुत सुखी रहती है, और कोई थोड़ी भी अपेक्षा रखी आप हमारे इतना काम करें और आप जब नहीं होता है अपनी इच्छा के अनुसार तो वहाँ पर आप दुख संसार में तो किसी का दुख है। सब पत्नी पति की अपेक्षा करते, पति पत्नी की अपेक्षा करता है, तो बेटे माता पिता की अपेक्षा करते, माता पिता बेटे की अपेक्षा करते, तो दुखी रहते हैं। संत में अनेक साधु एकत्र रहकर भी एक साधु दूसरे की अपेक्षा नहीं करते, सब स्वावलंबी बने थे, स्वाधीन, अपना अपना काम अपने आप करो, किसी की अपेक्षा मत रखो। तो इस प्रकार परापेक्षता, पर की अपेक्षा न होना, ये भी अंतरंग भावों की विशुद्धि का ही परिणाम है। तो इस प्रकार ये 5 चिन्ह बताए, मूर्छा रहित होना, आरंभ रहित होना, उपयोग की शुद्धि होना, योग की शुद्धि होना, और पर की अपेक्षा न हो। ये जिन्नम लिंगम, ये जिनेंद्र भगवान का लिंग है। जिनेंद्र भगवान ने स्वयं उस लिंग को धारण किया था और सभी को वही मोक्ष का कारण बताया है। जैसे जिन्नम लिंगम, ये जिनेंद्र देव ने कहा हुआ लिंग ऐसा होता है, और वो कैसा होता है, अपना कारण, दूसरा कोई भी लिंग मोक्ष का कारण नहीं है। अपुनर्भव मतलब पुनः भव न होना, मतलब मोक्ष पुनः भोग होगा, जब मोक्ष को प्राप्त होंगे तभी संसार का भोग होगा ना। तो हमारा कैसे पुनर्भव, एक भोग छोटा दूसरा भोग छोटा तीसरा भोग, इससे मुक्ति नहीं हो रही। लेकिन जब इस लिंग को हम धारण करेंगे तो पुनः भोग की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए अपुनर्भव का मतलब मोक्ष का कारण है। कौन? ये जिनेंद्र भगवान का लिंग। कौन सा लिंग? द्रव्यलिंग। भावलिंग साक्षात्कार है और द्रव्यलिंग उसके लिए साधन है। तो इस प्रकार जब यथाचार रूप उधर हो गया तो उसने द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों को स्वीकार किया। और इसको टीका में खुलासा करते हैं। आत्मनः तावत् आत्मनः यथोक्तिक्रमेण यथा जात रूपधरस्य जातस्य अयथा जात रूपधरत्व प्रत्ययानां मोह
पालनस्य सकिंचनत्वस्य सामर्थ्य योग युक्तत्वस्य शरीर संस्कार करणत्वस्य च अभावात् यथा जात रूपत्वम् उत्पाटित ईशः स्वमश्रुत्वं शुद्धत्वं हिंसारहितत्वम् अतिकर्मत्वं च भवति एव तत् एतत् बहिरङ्गं लिङ्गम् आत्मनाहि तावत् आत्मा का वास्तव में आत्मना यथोचित क्रमेण जैसे ऊपर में पिछले गाथा में बताया वो क्रम से यथा जात रूपधर्मस्य जातस्य आत्मा को क्या हो गया यथा जात रूपधर्मणा जैसे क्रम बताया उस क्रम से वह मुनि बन गया यथा जात रूप में जैसा जन्म का होता वैसा धारण किया उसने तो यथा जात रूप धर्म हुआ है उस आत्मा के अयथा जात रूप धर्म को प्रत्ययानाम जब यथा जात रूप बना नहीं था तब ग्रस्त था यथा जात रूप होने का अभाव उसको धारण करने के जो निमित्त है कौन है अभी हमारे कपड़े क्यों नहीं निकल रहे हैं क्यों नहीं हमारा ये सब भाव हो रहे हैं तो कहते कि अयथा जात रूप धर्म होने का कारण कौन है मोह राग द्वेष आदि भाव इसलिए हमारा ग्रस्त बना नहीं छूट रहा है कपड़े निकालने के भाव नहीं छूट गया तो उसकी पेड़ करके राग नहीं छूटा है निर्विकारता नहीं आई है मोह राग द्वेष आदि भावों का भवति एव अभावः यथा जात रूप जो हुआ है वह अयथा जात रूप होने का जो कारण मोह राग द्वेष है उसका अभाव होता भी है जब वो यथा जात रूप हो गया तो अयथा जात रूप होने का कारण वो जो मोह राग द्वेष है अब अभी ये रहेगा कि उसको मुझे बुलंदी चलानी है मुझे बच्चों को संभालना है वो मोह राग द्वेष रहेगा जब यथा जात रूप हो गया नग्न हो गया तो ये सब विकल्प छूट गए ना ये सब मोह राग द्वेष का उसको अभाव हो गया अब मैं कैसे दुकान चलाऊंगा तो मोह राग द्वेष आदि भाव का भवति एव अभाव होता नहीं है तो उसी मोह राग द्वेष आदि का अभाव होता है जो अयथा जात रूप धर्म के कारण है ग्रस्त होने के कारण है ऐसे मोह राग द्वेष रूपों का अभाव होता नहीं है और उसका अभाव होने से तद्भावभाविनः मोह राग द्वेष का अभाव होने से उस मोह राग द्वेष के अभाव के सद्भाव में होने वाला तद्भावभाविनः मतलब मोह राग द्वेष के सद्भाव में होने वाले जब हमें मोह राग द्वेष था तो क्या करते थे सब आभूषण धारण करते थे वस्त्र धारण करते थे अब मोह राग द्वेष का अभाव हुआ है तो इस तरह हो गया मतलब यथा जात रूप धर्म जब धारण किया तो मोह राग द्वेष का अभाव हुआ मोह राग द्वेष का अभाव हुआ तो अयथा जात रूप धरते मतलब जब ग्रस्त अवस्था में थे उस समय जो क्रियाएं होती है वो होगी कि यहाँ पर नहीं होती है तो उस समय क्या करते थे वो मोह राग द्वेष के सद्भाव में हम कपड़े पहनते थे और अलंकार पहनते थे और भी कुछ जो शरीर पर संस्कार करते थे तो वो नहीं करते थे निवसन भूषण धारणस्य ये सब ये अभावात लगाना है लास्ट में अभावात आया ना वस्त्र धारण करना भूषण धारण करने का अभाव हुआ है राम शरीर को कोई वस्त्र आदि धारण नहीं करता है मूर्धज व्यंजन पालनस्य उस समय क्या करते थे दाढ़ी मूछ रखते थे और बाल भी रखते थे रोज बाल के ऊपर संस्कार भी करने पड़ते थे टेका लगाओ बाल काटो कंघी से कंघी करना उसको सजाना ये भाव होता था ना तो यहाँ पर उसका अभाव हो गया मूर्धज व्यंजन मूर्धज मतलब बाल मुर्दा मतलब ये मस्तक उसको मुर्दा बोलते हैं उसके ऊपर उत्पन्न होने वाला वो मूर्धज हो गए मतलब बाल हो गए बाल और व्यंजन मतलब दाढ़ी मूंछ इन दोनों के पालन का इसको रखने का क्या हो गया अभाव हो गया अब मुझे
बाल तोड़े रखते हैं, क्यों काटते उसको? तो उसमें ये तो बहुत सारे खाते देखते हैं ना, चटाधारी और वो बाल, तो उसमें जो आदि उत्पन्न होते हैं तो उसका क्या होगा, उसको निराएंगे तो वो मर जाएंगे, वो आदि जो आदि उनको पीड़ा होती है, तो इसलिए उस बाल को भी रखते हैं 2 महीने 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने, क्योंकि जब बाल निकालते तो 1 महीने में तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाल आते हैं, 2 महीने में ऐसे बाल आते हैं कि जो हाथ में पकड़ सकते हैं उसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी मुश्किल होता है उसको निकालना, तो कोई साल 2 महीने में वो कर सकते हैं, उत्तम है। 3 महीने में जब मध्यम होता है, 4 महीने में जगह नहीं होता है, लेकिन 4 महीने से ज्यादा यदि बाल को रखेंगे तो उनको प्रायश्चित मिलता है, नहीं वो नहीं चाहिए, तो 4 महीने के पहले बाल निकालना ही, तो फिर उससे जो आदि उत्पन्न नहीं होते हैं, उत्पन्न हो जाए बहुत देर तक हम रखेंगे बाल, तो उसमें जो आदि उत्पन्न होंगे और क्या क्या वो उसमें उत्पन्न होते हैं, फिर उसको अपन संभालते तो वहाँ जीवों की हिंसा का दोष आता है, इसलिए उसको ज्यादा दिन रखते नहीं है, उसको निकालते हैं। तो बाल को संभाल पालन करना, दाढ़ी मूंछ को पालन करना, इसका अभाव हो गया, क्योंकि उसके संबंधी मोह राग द्वेष का ही अभाव हुआ है। सकिंचन और कुछ धारण करो शरीर के ऊपर, तो वो सकिंचन बना कुछ रखना, उस कुछ रखने का भी अभाव हो गया, उस शरीर के लिए कुछ भी रखते नहीं है ना? कुछ वर्ग करोगे धारण करोगे या कुछ शरीर को अन्य चिन्हों के द्वारा सजाओ, इस प्रकार का किंचन पने का अभाव हो गया। सावध्य योग युक्तत्वस्य, अब यथाचार रूपधर्पणा हो गए थे, सावध्य योग का युक्तपना का अभाव हो गया। अब पाप क्रिया करते नहीं है, पाप क्रिया करनी पड़ती, यदि वस्त्रादि करते तो उसको धोना, सुखाना, रखना, ये सब करना पड़ता है सावध्य योग, लेकिन संपूर्ण परिक्रता क्या किया है तो सावध्य योग से युक्त नहीं है। गृहस्थावस्था में तो सब सावधान करना पड़ता था, रसोई बनाना, व्यापार करना इत्यादि, अब उस सबका अभाव हो गया है। और शरीर संस्कार कारणत्व से अभाव, शरीर को संस्कार करने पड़ने का अभाव होने से तो क्या क्या लगाते हैं ऐसे लोशन वगैरह लगाते सब शरीर को, पाउडर लगाते हैं और क्या क्या लगाते सुंदरता के लिए, तो इस प्रकार के शरीर के संस्कार का अभाव, स्नान करना इत्यादि सभी का अभाव हो गया है। लोगों का प्रश्न रहता है कि वो नग्न हुए तो फिर चश्मा कैसे पहन सकते हैं, ये भी दूसरा हो गया ना। तो केवल चश्मा इसलिए नहीं कि अभी पंचम काल में बचपन में ही लोगों को आंखें में मंदता है, शक्ति नहीं रहती, उत्तम है चश्मा नहीं पहनना तो उत्तम मार्ग है, लेकिन जब मुनिव्रत पालन करना है तो बिना चश्मे के लिए पालन करेंगे तो उसमें हिंसा होते हैं, क्रिया समिति करके चलना है तो दिखाई नहीं देता है, और ऐसे मुनि नहीं होंगे तो या इस काल में मुनि होना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि हर देशियों को देखते हैं चश्मा लगा ही हुआ है। पुराने काल में चश्मा रहता है, अभी चश्मे की जो खोलने का है वो अभी इस 50-100 साल में हुई, पहले चश्मा था ही नहीं, तो उस समय चश्मा धारण करने का प्रश्न नहीं था, लेकिन अभी ये सुविधा आई है, इसलिए उस चश्मे को पहनकर भी दीक्षा होती है, तो वहाँ पर समझना कि एक अपवाद है, शास्त्र स्वाध्याय के लिए अपने सभी आदि का पालन करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं, कोई शरीर की सुंदरता के लिए या संस्कार के लिए उसको रखते नहीं है, तो इसलिए ये अपवाद मार्ग है, बहुत सारे अपवाद मार्ग है, इसमें अपवाद भी कर सकते हैं। तर ये तर परिणतम लिंगम, यह परिणत लिंग है। अब अंदर का लिंग बताते हैं। तथा आत्मनः यथा जात रूप धरत्व अपसारिका, यथा जात रूप धरत्व प्रत्यय मोह राग द्वेषादि भावना अभावात् एव तद्भाव भाविनः ममत्व
तथा योगा योग अशुद्धि युक्तत्वस्य परद्रव्य सापेक्षत्वस्य च अभावात् मूर्छा आरंभ युक्तत्वम उपयोग योग शुद्धि युक्तत्वम अपर अपेक्षत्वम च भवति एव तद एतद अंतर्निहितम्। उसी प्रकार आत्मन इस आत्मा के कौन की जो यथाचार रूपधर हो गया है, तो यथाचार रूपधरत्व अपसारिता, यथाचार स्वरूपधरपना से क्या किया है, दूर किया है। क्या दूर किया है? अयथाचार रूपधरत्व प्रत्यय मोहरागेशादि भावना अभावादिव। अयथाचार रूपधरपना मतलब जब वो मुनि नहीं था, यथाचार रूपधरपना था, उसका उसके निमित्त वो जो मोहराग वेशादि भाव थे, अवस्था में जो मोहराग वेशादि भाव थे, उन भावों का अभाव होने से ही उसने क्या किया है, तद्भाव भावी उस मोहराग वेश के सद्भाव में होने वाले, क्या सद्भाव में होते हैं, वो ममत्व कर्म प्रक्रम परिणामस्य। जब गृहस्थावस्था संबंधी राग द्वेष हुए तब ममत्व भाव होता है। आपका ये कि हम गृहस्थावस्था में लेकिन हमारा बिल्कुल भी ममत्व नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ममत्व नहीं तो आप रहते क्यों घर में? इतना कुछ वहाँ पर ममत्व इसलिए अभी गृहस्थावस्था नहीं छूट रही है। तो जब यथाचार उद्धर हुए तो वो मूल राग द्वेष जो होते थे गृहस्थावस्था में उसका अभाव हो गया, इसलिए ममत्व का भी अभाव। दोनों में निरंतर निगम और अंतरंग निगम, आचार्य ने दोनों जगह क्या किया है, वही किया है। यथाचार उद्धर पने से उन्होंने अयथाचार उद्धर पने को दूर किया है, और उसके कारण वो जो मोहराग द्वेष भाव है उसका भी अभाव हो गया है। इसलिए उस राग द्वेष मोह के सद्भाव में होने वाले जो कार्य है वो नहीं होते हैं, क्योंकि जिसका जिसमें मोहराग द्वेष होगा उसके सद्भाव में ही वो कार्य होंगे ना। और मोहराग द्वेष के निमित्त तो ममत्व नहीं रहता है। और कर्म प्रक्रम परिणामस्य, कर्म का प्रारंभ करना, मैं अमुक काम करो, तमुक काम करो, अमुक धंधा निकालो, अमुक खेती करो, व्यापार करो, इस प्रकार का कोई भी आरंभ का परिणाम ही होता नहीं है। मुझे क्या करना है आरंभ से, जहाँ पर भी अपने निमित्त से आरंभ होता है तो वो भी वास्तव में साधु नहीं चाहते कि अपने निमित्त से कोई आरंभ हो। तो कर्म प्रक्रम परिणामस्य, कर्म को प्रारंभ करने जो परिणाम है, ये दोनों इनका अभाव होने से और शुभाशुभ उपरक्त उपयोग, शुभ या अशुभ से उपरक्त रंगा हुआ उपयोग और उस पूर्व तथा विधि उसका अभाव होने से लगा है। शुभ अशुभ उपयोग से उपरक्त बना, भले शुभ में रहेंगे लेकिन शुभ में उपरक्त बना नहीं है। शुभ का अवलंबन तो हस्तावलंबन स्वरूप किया है, नाविलास बोलते ना मराठी में, मजबूरी से लेना पड़ता है इसलिए ले रहा है। शुभ उपयोग में वो रक्त नहीं है, शुभ उपयोग को भी इसलिए धारण किया है कि शुद्ध उपयोग में नहीं रह पाते हैं। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों का रूप उपयोग जो है, और उस पूर्व उस उपयोग पूर्व ऐसे शुभ अशुभ उपयोग पूर्व उस प्रकार की योग की अशुद्धि से युक्त बना। जब हमारे उपयोग में अशुद्धि है तो योग में भी अशुद्धि होती है। उपयोग अशुभ हो गया तो क्रिया कैसे करेंगे, मनोवचन करेंगे, वो भी अशुभ करते हैं। तो उस प्रकार के योग की अशुद्धि के से युक्त बना, उसका अभाव, सबका अभाव लगा है। परद्रव्य सापेक्षत्वस्य च अभावात्, परद्रव्य के सापेक्ष बने का अभाव होने से जब अंदर में इतने निर्विकार हो गए हैं तो न किसी के प्रति ममत्व है, न कुछ आरंभ के भाव होते हैं, न उपयोग में अशुद्धता है। बस मैं मुनि हूँ तो मुझे क्या करना है, केवल आत्मा की साधना करना है। आत्मा की साधना के लिए जो उपयोगी है स्वाध्याय ध्यान आदि या षडाक्षर बताए हैं उसमें ही रहते हैं, उसके अलावा और किसी क्रिया में नहीं रहते हैं। तो संपूर्ण आरंभ और परिणाम का अभाव होने से शुभ अशुभ उपयोग पूर्वक और उस प्रकार के अशुद्ध से युक्त होने का अभाव हुआ है और परद्रव्य की सापेक्षता से रहित हुए हैं। इसलिए उन
उनमें कौन से गुण आए हैं? मूर्छा से विमुक्त बनाने, मूर्छा रहित है, ममत्व प्रधान से रहित है, आरंभ से रहित बनाने। कोई भी कार्य आरंभ करते तो उसमें आरंभ होता है। उपयोग और योग की शुद्धि से युक्त बनाने और अपरापेक्षा से रहित है। ऐसे होते ही हैं। जब मोह राग द्वेष का अभाव हुआ है तो ऐसे नियम से होते हैं और यही क्या है उनका अंतरंगम लिंगम, ये हरि का अंतरंग लिंग है। इस प्रकार ये बहिरंग और अंतरंग कैसे अपनी भी पहचान करनी चाहिए, दूसरे साधु की भी इससे पहचान होती है। ये साधु है जिसको अपने को पूजा करने नमस्कार करना है तो ये गुण उनमें है क्या, ये देखो। और मुझे यदि इस मार्ग पर निकलना है तो मुझे भी इन लिंगों का पालन करना है, तो ही द्रव्य लिंग भाव लिंग दोनों से युक्त मुनिपना होगा। यदि ये चिन्ह नहीं है तो समझना कि मुझ में कुछ खोट है, कुछ दोष है, उस दोष को भी हमें निकालना चाहिए। इस प्रकार का अंतरंग लिंगों की पहचान करना चाहिए। स्वरूप को देखो, ये शुद्ध चैतन्य ही अपना निर्विकार है। इस शुद्ध चैतन्य में जो भी मोह राग द्वेष आदि भाव है, ये विकार परिणाम है, वह मेरा स्वरूप नहीं है। जैसा अपने आत्मा का स्वरूप है वैसा ही अपने को देखो, और जो उससे अतिरिक्त है उसमें ममत्व का त्याग करो। यह मेरा नहीं, मोह भी हुआ तो मेरा नहीं है, नत्तिमो कोई नहीं, मोह मेरा कोई भी नहीं, राग मेरा कोई भी नहीं, द्वेष मेरा कोई भी नहीं है। मैं मोह राग द्वेष का शुद्ध चैतन्य में जीव, देखो अंदर में अपने को निर्विकार स्वीकार करो। मैं बाहर से रखना, अंदर से भी करना। ये शुद्ध चैतन्य प्रणाली वास्तव में दिलों में संपूर्ण विकार से अनादि अनंत एक शुद्ध रूप यथाचार स्वरूप देखो। जैसा मैं अनादिकाल से हूँ वैसा भी हूँ और वैसा भी अनंत काल तक रहूंगा। ये मेरा वास्तविक रूप है। मैं अनादिकाल से चैतन्य स्वरूप हूँ और आगे भी चैतन्य स्वरूप रहूंगा। यह चैतन्य जिस वेश में धारण जाता है वो वेशमय है, उससे भिन्न है, अकिंचन, निर्मोह, निरामोह, निर्द्वेष। देखो अपने को संपूर्ण परिकर से और आनंद से रखे जाना। जो वास्तविक मणि का रूप है वही मेरा रूप है, जो सिद्धम का रूप है वही मेरा रूप है। ये जितने बाहर उपाधि लगी है वो मेरा रूप नहीं, मैं निरूपाधि स्वरूप हूँ।
सच्चिदानंद